हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और अगला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बीमी विश्लेषण की सीमाएं। तो बीमी विश्लेषण की सीमाएं होती क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इसमें पहला इस विधि से क्या है, इस विधि से सूत्र में उपस्थित नियतांकों का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे कोई भी भौतिक राशि का जो सूत्र प्राप्त होता है उसमें नियतांक आ जाते हैं, तो उस नियतांक का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम बीमी विधि से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो ये है उसकी पहली सीमा। और दूसरी सीमा क्या है, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशि से, यहाँ पर राशि रहेगा, तीन राशियों से अधिक राशियों पर तीन से अधिक, यहाँ राशि है पहले से। यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी यदि भौतिक राशि है, जैसे कोई भौतिक राशि है वेग पर भी है और टाइम और जैसे टेम्परेचर, इन तीन पर निर्भर करती है। अगर इससे अधिक राशियों पर अगर निर्भर करती है तो उसका जो सूत्र व्युत्पन्न होता है उससे हम इस विधि से, बीमी विधि से हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि किसी समीकरण में एक से अधिक पद हैं, जैसे हमारा v बराबर u प्लस AT है, तो इसमें हमारे अगर दो पद है, कितने पद हैं, v बराबर u प्लस AT, इसमें कितने पद है, दो पद है, तो इनका व्यंजक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कोई हमारा भौतिक राशि हो उसमें इस प्रकार हमारा दो पद इस प्रकार प्राप्त हो, तो इस प्रकार का जो भौतिक राशि हो है उससे हम उसका व्यंजक जो होता है इस बीमी विधि से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो होती सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। और जो हमारा पहला वाला था, इस विधि से सूत्रों में उपस्थित नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो नियतांकों का मान किससे ज्ञात होता है, प्रयोगों द्वारा हम नियतांकों का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ तक हम लोग इसे मिटा देते हैं। दो नियम और है, हम आपको बताएंगे। तो उसमें से चौथा नियम क्या है हमारा, चौथा नियम है कि यदि किसी भौतिक राशि में कोई जैसे त्रिकोणमिति फलन आ गया, साइन कॉस टेन, या लघुगणक फलन आ गया, लॉग एक्स लॉग वाई, इस प्रकार का जो होगा, जो हमारा भौतिक राशि का जो सूत्र होगा, व्यंजक होगा, उसे हम बीमी विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चौथा हमारा है त्रिकोणमिति फलनों वाले त्रिकोणमिति फलनों जैसे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, इस प्रकार का डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति फलनों जैसे इतना हो जाएगा साइन कॉस वाले समीकरण का व्यंजक बीमी विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तो चौथा हमारा क्या है कि त्रिकोणमिति फलन, जी ऐसे हमारे समीकरण जिसमें हमारे त्रिकोणमिति फलन और यहाँ एक लघुगणक वाला रह गया,
त्रिकोणमिति फलन तथा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तथा लघुगणक फलन। लघुगणक में क्या क्या आते हैं? log x, log y, इस प्रकार के फलन आते हैं। त्रिकोणमिति फलनों तथा लघुगणक वाले समीकरण का व्यंजक हम बीमी विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब पांचवा हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कोई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि सदिश है अथवा नहीं। सदिश है अथवा अदिश, इसकी पुष्टि इस विधि द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक, तो हमारे हो गए पूरे 5 टॉपिक हो गए। तो चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है कोई भी अगर हमारे भौतिक राशि में त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन x, कॉस x और लघुगणक फलन जैसे log x, log y जैसे हमारे अगर फलन आते हैं तो हमारा जो व्यंजक होता है वह हम बीमी विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पांचवा क्या है? कोई भौतिक राशि जो होती है सदिश है अथवा अदिश है, इसकी पुष्टि इसे हम नहीं ज्ञात कर सकते इस नियम से। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो आगे हम एक इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसके लिए एक न्यूमेरिकल काफ़ी रहेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किसी एटा का यही चिन्ह होता है, एटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में आर त्रिज्या की कोई गोली, आर त्रिज्या की कोई क्या है? गोली है जो एक समान वेग v से नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है। तो क्या करना है? गिर रही है तो विमी विधि से उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है कि कोई हमारा एटा श्यानता गुणांक वाला कोई हमारा द्रव है जिसमें आर त्रिज्या की कोई गोली उसमें छोड़ी जाती है। कोई एक बर्तन है, उसमें क्या है? ईटा श्यानता वाला कोई हमारा द्रव उसमें भरा हुआ है और उसमें आर त्रिज्या की कोई हम गोली लिए और उसमें जब
छोड़ते हैं तो वह गोली एक समान वेग v से क्या जाती है, नीचे गिर रही है। तो बीमी विधि द्वारा उस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इन सवालों को कैसे हल करते हैं, तो यह देखते हैं कि हमारा जो क्या ज्ञात करना है, इसमें लगने वाला बल, यानी कि द्रव द्वारा उस पर गोली पर लगने वाला क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो बल हमारा किस पर हमारा डिपेंड है, श्यानता पर डिपेंड है, त्रिज्या पर डिपेंड है और वेग पर डिपेंड है। यही हमारी 3 राशियां दी हुई हैं जिस पर हमारा बल जो है डिपेंड करता है। यानी कि हमारा जो बल होगा, फोर्स, वह समानुपाती किसके होगा, एटा के हो गया, और किसके होगा, त्रिज्या के हो गया, और होगा हमारा भी वेग के हो गया। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबके घाते यहाँ मान लेंगे, इसके घात ए है, मान लेते हैं r का घात कितना है, b है, और मान लेते हैं v का घात कितना है, c है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबकी बीमा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबकी बीमा हमारी f की बीमा क्या हो जाएगी, f की बीमा होती है m l t - 2। एटा की बीमा होती है, एटा हमारा क्या होता है, यह हमारा श्यानता गुणांक होता है, किसी द्रव का श्यानता गुणांक, इसे एटा बोलते हैं, एटा। इसका हो जाएगा m l - 1 mt - 1। ठीक, इतना हो गया। अब r हमारा क्या है, त्रिज्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, लंबाई है ना, r हमारी क्या है, त्रिज्या यानी कि लंबाई, तो हमारा कितना इसका बीमा हो जाएगा, यल हो जाएगा। हमारा v क्या है, v हमारा वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, यल t - 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे बीमा को इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा समानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, यहाँ पर हम इसको बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कांस्टेंट यहाँ आ जाता है, एटा का ए, r के पावर b, v के पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा k का मान हम यहाँ फिर कितना मान लेते हैं, माना k का मान, माना k बराबर 1 लेने पर, k बराबर 1 हम मान लेते हैं, माना k बराबर कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, f इक्वल टू एटा का पावर a, r के पावर b इंटू v के पावर c। यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको अब मिटाने वाले हैं, इधर का पोर्शन। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम सबको डिलीट मिटा देते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा, ए बराबर f इक्वल टू एटा के पावर a, r के पावर b एवं v के पावर कितना है, c है। ठीक, अब हम सबका क्या रखते हैं,
सबकी बीमा को रखते हैं। एफ की बल की बीमा कितनी होती है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम पिछला वीडियो दे देंगे, आप लोग उसको वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस 2 होती है, इक्वल टू एटा की बीमा क्या होगी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 हो जाएगी, के पावर कितना हो जाएगा? ए, इंटू आर की बीमा एल के पावर बी, इंटू भी की बीमा एल टी माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबको यम एल और टी को एक साथ लिखेंगे इधर का। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा इधर हमारा यम एल टी है। अब जब हमारे आधार समान हो जाएंगे तो हम उनके घातों की तुलना हम आसानी से कर पाएंगे, इसलिए हम सबको एक साथ लिखेंगे। वो कैसे? आइए, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ सब इंटू में है, यानी कि सबके ऊपर घात कितना है? ए है। ओके, तो यहाँ इसमें यम कहीं नहीं है, तो यम के घात कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। और यहाँ हो जाएगा यल के घाते इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, माइनस ए हो जाएगा, टी के घाते माइनस ए हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो यल की यहाँ घात कितना है? बी है, यहाँ यल की घात कितनी है? सी है। अब आधार समान है तो कितना हो जाएगा? बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, और टी हमारा बचता है ऐसे ही, टी घात माइनस सी हो जाएगा, इस प्रकार। अब क्या होगा? अब यम के पावर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यल के पावर कितना हो जाएगा? ये और ये दोनों यल का घात क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो यल के पावर में हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी का घात भी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? टी के पावर हो जाएगा माइनस ए माइनस सी। कुल मिलाकर ये हमने सभी को एक साथ करके लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्ष की तुलना करेंगे। पहले लिख लेते हैं इधर का पक्ष भी, यम एल टी माइनस 2 इक्वल टू यम के पावर ए एल माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी माइनस ए माइनस सी। ये हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर अब क्या करेंगे? यहां तक हो गया। तो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहां इसको करते हैं हम लोग। तो घातों को अगर तुलना करेंगे, यम और यम कितना है? आधार समान है, तो आधार समान है तो इसकी तुलना कर देते हैं। यम इक्वल टू हो जाएगा, यम इक्वल टू यम के पावर कितना हो जाएगा? ए। इसका घात कितना है? 1 है यहाँ पर, तो आधार समान है, यानी कि कितना प्राप्त हो जाएगा? ए इक्वल टू 1, इतना प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यल के लिए हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसको मान लेते हैं समीकरण 1, नहीं रहने देते हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे इसको यहाँ पर। ठीक, अब हम यल की तुलना करते हैं। यल के घाते 1 इक्वल टू यल के घाते कितना है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, कितना हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 होएगा यहाँ। ठीक, इसमें हम ए का मान रख देते हैं, कितना हो जाता है? बी प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 1, तो बी प्लस सी
बी प्लस सी, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा +2। एक रहा हमारा ये और एक निकल के आया हमारा ये। अब हम t का तुलना करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की तुलना करते हैं तो t के खाते -2 इक्वल टू t के खाते -a - c, यानी कि -a - c इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो गया। और दोनों में हम माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा a + c इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा +2। इसमें a का मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + c इक्वल टू 2। अब c इक्वल टू क्या आ जाएगा तब 1। अब यहाँ से भी हम लोग b का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो b + c का मान यहाँ रख देते हैं 1 इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, यानी कि a और b और c का मान, तीनों का मान हमारा है निकल गया यहाँ पर। अब तीनों का मान हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब हम पुट करेंगे तीनों का मान तो हमारा मेन फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आइए पुट करते हैं, यहीं कर देते हैं a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, f इक्वल टू एटा के पावर 1, r के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और v के पावर कितना हो जाएगा, इसके पावर भी हमारा 1 हो जाएगा। तो मेन फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मेन फार्मूला हो जाएगा f इक्वल टू एटा r v, ये हमारा निकल के आया मेन फार्मूला। ठीक, एटा r v, ये हो गया हमारी पूरी टोटल बल निकल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हम आप लोग को एरर पढ़ाएंगे। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को, यहाँ तक जितना बताया मैंने वहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। और अगर आपने यहाँ तक आप नहीं पढ़े होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ से इसके बारे में आप जान सकते हैं कि बीमा क्या होती है। इस प्रकार मैंने उस पर वीडियो बनाया है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।